हेलो एवरीवन, झारखंड स्टैटिक्स जीके में आपका स्वागत है। अभी तक स्टैटिक्स जीके में हम लोगों ने देखे कि जो झारखंड में तरह तरह के डांस हैं उसके बारे में हम लोगों ने जाना, और सबसे कम समय में हम लोग मतलब जितने भी झारखंड का डांस होता है उस सभी को कवर किया है उसमें। तो अभी इससे ही रिलेटेड हम लोगों का जो झारखंड में वाद्य यंत्र होते हैं या इंस्ट्रूमेंट आप बोल सकते हैं, जो यूज किया जाता है हर एक कार्यक्रम या त्योहार में, उसको हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग जैसे कि जानते हैं कि झारखंड में बिना वाद्य यंत्र का, बिना इंस्ट्रूमेंट का या संगीत का कोई भी कार्यक्रम संपन्न नहीं होता है। चाहे वो जन्म हो, चाहे वो मृत्यु हो, हर एक जगह पर आपका इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि झारखंड में जैसे नामकरण हो गया, शादी विवाह हो गया, पर्व त्योहार हो गया, साथ ही साथ कृषि प्रधान, ये सब जितना भी हम लोगों का चीज होता है उसमें संगीत का यूज किया जाता है। और संगीत बिना इंस्ट्रूमेंट का अधूरा सा लगता है। ठीक है, आइए झारखंड के बारे में हम लोग अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में देखना चालू करते हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट के टोटल अगर हम लोग बात करें तो इसके 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, टोटल हम लोग का 4 प्रकार है, 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट में जो है इसका नाम है तंतु वाद्य यंत्र। तंतु मतलब आप लोग जानते हैं तंतु मतलब क्या चीज होता है। तो इसका मतलब होता है कि जिसमें रस्सी लगा हो या फिर स्ट्रिंग आप बोल सकते हैं, धागा जो बोल सकते हैं, जैसे कि बीना हो गया, सितार हो गया, ये सभी हम लोगों का तंतु वाद्य यंत्र में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें तांत या तंतु, ठीक है, डोरी या तार को रगड़ने अथवा छेड़ने से ध्वनि उत्पन्न होती है, उन्हें तंतु वाद्य यंत्र कहते हैं। इस श्रेणी में केंद्रा, बनम, बौंग, दुइला और एक तारा आदि आते हैं। इन वाद्य यंत्र को गज अथवा कमानी के द्वारा रगड़ करके बजाया जाता है। ठीक है, तो क्लियर होगा कि तंतु वाद्य यंत्र किसे कहते हैं। सो तो आगे हम लोग बढ़ने से पहले इसमें और जान लेते हैं, जैसे हम लोग का 2 कंप्लीट होता है स्टैटिक जीके का। इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है वो सभी हम लोग रिवीजन के तौर पर लेकर के आएंगे। ठीक है, इससे बाहर आपको करने का कोई भी जरूरी नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपका उत्पाद सिपाही हो गया या झारखंड में किसी भी प्रकार का कम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देते हैं तो उसमें स्टैटिक जीके एक अपना अलग लेवल लेकर के रखता है। ठीक है, तो आप उससे थोड़ा इजी कर सकते हैं आप अगर इसे रिवीजन करते हैं तो। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड आता है, सेकंड दूसरा नंबर में हम लोगों का है मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र, जैसे कि आपका बांसुरी हो गया, ठीक है, या शहनाई, सिंगा, मदन भरी निशानी आदि इसमें रखा गया है। बाकी के बारे में भी हम लोग डीप में जानेंगे, लेकिन अभी बस जान लेते हैं हम लोग कि 4 टाइप्स कौन सा है। आप लोगों से सवाल है कि जो बांसुरी बजा रहे हैं इनका क्या नाम है, जरा बताइएगा आप लोग। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जो थर्ड टाइप्स इसमें रखा गया है उसका नाम है हम लोगों का, तीसरी श्रेणी में विभिन्न प्रकार के चर्म वाद्य आते हैं, जिसमें हथेली अथवा लकड़ी की पतली व छोटी छड़ी से पीट कर बजाया जाता है। जैसे कि आपका ढोलक हो गया, टमाका हो गया, टमाक, ढाक हो गया, मांडर हो गया, मांदर, ठीक है, नगाड़ा, ये सभी आप लोग यूज करते हुए। ये जो नगाड़ा हो गया, मांडर, ये हम लोगों का पारंपरिक वाद्य यंत्र है जो झारखंड में स्पेशली यूज किया जाता है। या फिर ढोल हो गया, शादी ब्याह में भी इसका यूज किया जाता है। ढाक भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये सभी हम लोगों का जिसमें मतलब चमड़े का यूज करके एक वाद्य यंत्र बनाया जाता है, उसको हम लोग थर्ड कैटेगरी में रखते हैं, जिसको चर्म वाद्य बोलते हैं। चलिए अगले हम लोग इंस्ट्रूमेंट की तरफ में चलते हैं। अगला 4 टाइप्स इसका दिया गया है हम लोगों का, ताल वाद्य और वाद्य यंत्र। ताल वाद्य यंत्र क्या होता है, जैसे कि आपका यहाँ पिक्चर में दिखाया जा रहा है ना, यहाँ पर मंजीरा जो हो गया आपका, या फिर और भी करताल, ये सब होता है। ये सभी हम लोग का 4th कैटेगरी में रखा गया है। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या चीज हो सकता है, तो झाल, करताल, थाल, घंटी, घुंघरू, मंजीरा, सेक्यो आदि आते हैं, जो प्रायः ताल के सम पर बजाए जाते हैं। मतलब आप लोग जैसे कि कोई डांस ये सब हो गया, या फिर होली में खास करके जो ऑर्गेनाइज किया जाता है फगुआ, ये सब गाने के लिए, उस समय आप देखते होंगे कि उसमें एक ढोलक और ये सब का भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ताल देने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर है इतना तक। चलिए अब एक एक करके हम लोग अच्छे से जानते हैं सभी वाद्य यंत्र के बारे में। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं तंतु वाद्य यंत्र। तंतु वाद्य यंत्र में क्या आता है, कितना टाइप्स इसमें और भी बांटा गया, चलिए जानते हैं। ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें रेशम की डोरी, तांत, लोहे, तांबे या पीतल के तार बंधे होते हैं। इसके मेनली 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, तो रेशम की डोरी, तांत या धातु के तारों को उंगली, हाथ, दांत, स्ट्राइकर, लकड़ी आदि से छेड़ कर बजाया जाता है। आप पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर जो रस्सी लगा हुआ होगा, इसको एक लकड़ी या फिर कोई हम लोग का स्पेशल यहाँ पर दिया गया है, हाथी का दांत जो होता है, ये सभी से रगड़ करके इसको बजाया जाता है। क्लियर है, तो पहला टाइप्स हो गया हम लोगों का। दूसरा बताया गया कि जिन वाद्य यंत्रों में तारों के नीचे चमड़ा, ठीक है, मढ़ा होता है, उन तारों को घोड़े के बाल से बने धनुष या कमानी से रेत करके बजाया जाता है। जैसे कि झारखंड में खास करके आप लोग देखते होंगे, पहले जो साधु लोग आते थे जो ये सभी का यूज करते थे, उन लोग एक धनुष टाइप का रखते थे जिससे रगड़ करके आवाज करते थे और एक मधुर आवाज निकलता था, संगीत जो होता है सो। ठीक है, तो 2
टाइप्स हम लोग पढ़े। पहला जिसमें धातु के तार या फिर हम लोग का तंतु ये सब लगाया जाता है, और दूसरे जिसमें हम लोग कमानी ऐसे बोल सकते हैं, या फिर धनुष टाइप का जो बना हुआ होता है, स्पेशली उसमें इस प्रकार से बना हुआ रहता है और यहाँ पर से एक रस्सी हम लोग का लगा हुआ रहता है। ये रस्सी का अगर बात करें तो इसी में बोला गया कि घोड़ा का जो बाल होता है, ठीक है, उसका इस्तेमाल करके इसको बनाया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी में हम लोग का सबसे पहला जो आता है केंद्रा, बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों का ये वाद्य यंत्र है केंद्रा। केंद्रा छोटा नागपुर, इस जितना भी टाइप्स चलेगा अभी हम लोग जो देखने वाले हैं, ये सभी तंतु वाद्य यंत्र होंगे, मतलब तार इसमें लगा होगा, कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया गया होगा। ठीक है, तो केंद्रा इसका पहला एग्जाम्पल आता है हम लोगों का। तो इसमें दिया गया कि छोटा नागपुर क्षेत्र का लोकप्रिय वाद्य यंत्र होता है जिसे कोमल व करुण स्वर उत्पन्न होते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में यह स्थान सारंगी को दिया जाता है, यानी कि आप जैसे सारंगी को देखते हैं वैसे ही हम लोगों का केंद्रा होता है। इसको कैसे बनाया जाता है? तो इसका निर्माण लगभग 4 फीट के एक खोखले बांस की छड़ी को दोनों सिरों पर लौकी, जो सूखी लौकी होती है उसको गोल काट करके लगा दिया जाता है, और इसके बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं एक जगह पर यहाँ पर लौकी का यूज किया गया है। ये दोनों साइड में ही लगाया जाता है, यहाँ भी और यहाँ पर भी। ठीक है, तो इससे जो आवाज निकलता है वो बहुत मधुर होता है। ठीक है, केंद्रा इसको बोला जाता है। चलिए अगली वाद्य यंत्र की ओर चलते हैं हम लोग। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नाम है इसका बनाम या फिर बनम। बनम या बनाम, ये दोनों नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, ये दोनों हम लगा दिए यहाँ पर जो पिक्चर होता है, सो इसका इस्तेमाल करके, इसका जो चमड़ी होता है उसका यूज करके इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है। ठीक है, ये आपका मतलब छिपकली का थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है, आप गोह बोल सकते हैं, झारखंड में स्पेशली बोला जाता है गोह। ठीक है, तो यह तंत्र वाद्य संथाल समुदाय का प्रिय वाद्य यंत्र होता है। इसका उपयोग गीत के साथ में और क्या क्या चीज में यूज किया जाता है, तो गीत के साथ में और भी जैसे डांस ये सब हो गया उसमें यूज किया जाता है। इसका निर्माण नारियल के खोल को आधा काट करके, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, आधा काट करके उसके ऊपर में क्या चीज किया जाता है, तो गोह का चमड़ा। गोह कौन होता है, तो यहीं पर से, ये देखिए आप पिक्चर को साफ देख सकते हैं, इसका चमड़ा को मढ़ दिया जाता है। ठीक है, गोह क्या चीज होता है इसके बारे में बताया गया, तो गोह गिरगिट प्रजाति का है, लेकिन इससे कई गुना बड़ा होता है, जो झारखंड में होंगे स्पेशली देख सकते हैं, कभी कभी आपको मतलब पत्थर ये सब के नीचे दबे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब उसके अंदर में रहते हैं ये सब, बहुत पुराना, जैसे ईंट ये सब को अगर आप छोड़ देते हैं तो उसके अंदर में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अफवाह भी फैला हुआ है कि इसका मतलब फूकने से जहर ये सब निकलता है, तो ये सब गलत बात है, अफवाह है हम लोग। ठीक है, चलिए अगले वाद्य यंत्र की ओर चलते हैं हम लोग। तो अगला नाम है इसका बुआंग। खास करके आप इसमें दिमाग में रखिएगा एक चीज कि इसमें लौकी का ना यूज हमेशा किया जाता है। लौकी हो गया या फिर नारियल का जो खोल होता है उसके ऊपर में चमड़ा ये सबको कभी लपेट दिया जाएगा, या फिर कभी उसके ऊपर में पेपर ये सबको लपेट करके मतलब एक वाद्य यंत्र को बनाया जाता है। ठीक है, तो स्पेशली देखिएगा कि जिसमें लौकी या फिर हम लोगों का जिसमें नारियल ये सब का यूज हो रहा हो, तो कहीं ना कहीं उसको रिलेट किया जाता है ये आपका तंतु वाद्य यंत्र से। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं, बुआंग या फिर भुआंग बोला जाता है। तो अगला हम लोगों का है बुआंग। इस वाद्य यंत्र में 2 भाग होते हैं, पहला धनुष और दूसरा सूखी लौकी। तो आप जानते हैं इसको रगड़ के ही बजाया जाता है, 2 प्रकार शुरुआत में ही इसका बांटा गया था। तो एक में आपका रस्सी होता है लगा हुआ, जो घोड़ा का जो पूंछ होता है उसको लपेट करके बनाया जाता है, ठीक है, बजाने के लिए। इसमें भी दोनों सिरा पर क्या चीज लगाया जाता है, तो एक लौकी का यूज किया जाता है। ठीक है, एक नहीं 2 लौकी को लगाया जाता है, और बीच में एक रस्सी हम लोग का लगा हुआ रहता है, जिससे हम लोग आवाज इससे उत्पन्न करते हैं, जिसका सिरा खुला हुआ होता है। आमतौर पर जहां धनुष पकड़ा जाता है, अर्थात लगभग मध्य में लौकी का लगभग 1.5 फीट लंबा तुम्बा, तुम्बा आप लोग जानते हैं कि लौकी को ही बोला जाता है, ठीक है, लटका करके बांधा जाता है। तुम्बे का निचला सिरा खुला हुआ होता है। इसे बजाने के लिए बाएं हाथ से धनुष पकड़कर दाएं हाथ से धनुष की रस्सी को खींचकर छोड़ने से बुअंग बुअंग की ध्वनि निकलती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हम लोगों का इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या चीज है, बुअंग या फिर भुआंग बोला जाता है। चलिए अगले इंस्ट्रूमेंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला है टुइला। ठीक है, नाम यहाँ पर थोड़ा अलग लिखा गया है, देखिएगा, टुइला या फिर टोहिला बोला जाता है इसको। कोमल स्वर वाला यह वाद्य और इसके वादक अब लुप्त प्राय हो चुके हैं, जैसे कि धीरे धीरे आपका और भी वर्जन का हम लोगों का इंस्ट्रूमेंट आ चुका है, तो अब इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, मतलब बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर में लगाया हुआ है। ठीक है, तो कोमल स्वर वाला यह वाद्य और उसके वादक वादक जो होते हैं अब लुप्त प्राय हो रहे हैं, मतलब बजाने वाले बहुत कम आपको मिलेंगे, क्योंकि इस यंत्र को बजाने के लिए प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती है, यानी कि थोड़ा प्रॉब्लम होता है बजाने में, उतना इजी नहीं होता, सीखने में भी समय लगता है। इसको बनाने के लिए 3 से 4 फीट की खोखली लाठी ली जाती है। लाठी के मोटे वाले सिरे पर एक सूखी लौकी, अगेन देखिए यहाँ पर सब लौकी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हम लोग का तंतु वाद्य यंत्र से ही रिलेट कर सकते हैं आप।
तो लौकी के कटे हुए आधे खोल को आधार की ओर से रख करके जड़ दिया जाता है। कटे हुए आधे भाग का मुंह खुला हुआ रहता है। इसका आधे भाग के अंदर में रेशम के मोटे धागे से धातु का छल्ला कस दिया जाता है और रेशम इसके साथ ही सीने से सटे लौकी के खुले सिरे को कभी हटाता और कभी पुनः सटा लेता है। इसके इच्छित कोमल व करुण स्वर निकलता है। यानी कि मतलब अगेन ये वैसे ही रगड़ करके ही बजाया जाने वाला हम लोग का इंस्ट्रूमेंट होता है। चलिए अगले हम लोग इंस्ट्रूमेंट पर आते हैं जिसका नाम है एक तारा। देखिए पिक्चर बहुत अच्छा लगाया हुआ है, यहाँ पर एक तारा देख सकते हैं आप कैसा होता है ऐसा। ठीक है, इसमें अगेन बीच में एक सिर्फ यहाँ पर हम लोग का वायर लगा हुआ रहता है, इसको बजाना रहता है। ठीक है, तो एक तारा झारखंड का ही प्रमुख हम लोगों का वाद्य यंत्र होता है। सामान्यतः इसका प्रयोग साधु, भिक्षुओं और फकीरों को देखे होंगे आप यूज करते हुए, जिसमें गीत या फिर आपका भजन जो होता है इसको बजाने के लिए जैसे ही गीत ये सबको गाया जाता है उस समय एक तारा का यूज किया जाता है। इसका निर्माण कैसे किया जाता है, तो अगेन फिर से लौकी का ही यूज किया जाता है। नीचे में जो सूखा हुआ लौकी होता है उसको कस दिया जाता है। ठीक है, और उसके ऊपर में एक चमड़ा को लपेटा जाता है। क्लियर। चलिए अगले हम लोग वाद्य यंत्र की ओर चलते हैं जिसका नाम है सारंगी। सारंगी आप देख सकते हैं ये भी साधु लोग ही यूज करते थे। इसमें ना डिफरेंट वायर लगा हुआ रहता था, हम लोग का एक धनुष टाइप का होता था। तो तंतु वाद्य यंत्र क्या चीज, तो अगला वाद्य यंत्र हम लोगों का सारंगी है। सारंगी क्या होता है, तो तंतु वाद्य यंत्रों के अतिरिक्त सारंगी भी एक प्रमुख वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, और इसमें इसकी बनावट जो होती है बनम या बनाम जैसा, ऊपर में जो आप लोग देखे होंगे अभी उसमें सेम जैसा होता है वैसा ही इसमें भी सिमिलर आपको मिलेगा। मतलब वहां भी तार का यूज होता था, यहाँ भी होता है। इसे आधार की ओर मतलब आपका जो चेस्ट होता है वहां पर इसको सटा करके बजाया जाता है। आप कभी मतलब किसी को बजाते हुए देखे होंगे तो आप इसको मतलब एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे कि कैसे इसको रखा जाता है। ठीक है, मतलब होल्ड करने के लिए आप मतलब इसको साइड में यहाँ पर जो चेस्ट होता है वहां पर इसको थोड़ा सा होल्ड करके रखा जाता है। आधार की ओर गोद में रख करके स्वरों को नियंत्रित कर दिया जाता है। ऊपरी भाग को कंधे पर रखकर कमानी से बजाया जाता है। ठीक है, तो आप इसको एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे उम्मीद है। तो ये सारंगी हम लोगों का फिर से तंतु वाद्य यंत्र है और ये किसका टाइप सभी हम लोग देख रहे हैं, सबका सब सारंगी का ही मतलब ये आपका तंतु का ही चल रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसमें आपका सारंगी भी हो गया। चलिए अगले हम लोग टाइप्स की ओर चलते हैं। अब जितने भी हम लोग देखने जा रहे हैं वो सेकंड टाइप्स पर आते हैं। दूसरे श्रेणी में हम लोग कौन सा रखे थे, तो फूंक कर जो बजाया जाता था, जितने भी वाद्य यंत्र है उसको अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, फूंक कर बजाने वाले वाद्य यंत्र को एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, आपका बांसुरी हो गया, मुरली हो गया, शहनाई, ये सभी इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, चलिए अगले हम लोग टाइप्स पे चलते हैं, इसका कौन कौन सा टाइप्स बांटा हुआ है। सो यहाँ पर सबसे पहले आता है बांसुरी। बांसुरी बहुत मस्त, मतलब इसका आवाज जो होता है एक बहुत मधुर होता है। ठीक है, बांसुरी के एक प्राचीन वायु वाद्य यंत्र होता है। मतलब इसमें हवा फूंक करके बजाया जाता है, जो बांस के खोखले तने से बना होता है, जिसके 6 या 7 उंगलियों पर छेद होते हैं। यानी कि इसको बैलेंस करने के लिए आप लोग जानते हैं कि इसमें जो होल होता है उस पर उंगली को फेरा जाता है। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स के इसमें आवाज हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का बांसुरी था। अगले हम लोग टाइप्स में चलते हैं। यहाँ पर अगला इसी में दिया गया हम लोगों का मुरली। ठीक है, बांसुरी और मुरली लगभग हम लोग बोलते हैं कि सेम है, लेकिन वैसा नहीं होता है। ठीक है, मुरली भी एक वाद्य यंत्र होता है जिससे बांसुरी भी कहा जाता है। अच्छा, सेम सेम इसको रखा गया। ठीक है, तो बांसुरी यह एक सुशीर वाद्य है जिसका मतलब है कि इसे हवा फूंक कर बजाया जाता है। मुरली आमतौर पर जो बांस होता है उससे बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भाग इसका हाइड हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका बांसुरी और इसमें देखें तो माइनस है जो डिफरेंस होता है, इसमें ऊपर में हम लोग का और एक लकड़ी का यूज किया जाता है, उसमें ऐसा नहीं था हम लोगों का। ठीक है, उसमें डायरेक्ट हम लोग अगर देखें तो इसमें जो बांसुरी होता है कुछ इस प्रकार का बना हुआ रहता है, आगे साइड में थोड़ा सा मतलब पतला होता है। ठीक है, जिसको हम लोग ओठ के पास में रख करके बजाते हैं। चलिए अगले टाइप्स की ओर चलते हैं जिसका नाम है केंदरी। केंद्रीय अगेन एग्जाम्पल है हम लोगों का किसका, तो फूंक बजाया जाने वाला, और एक बार ऊपर भी आ चुका है हम लोग एग्जाम्पल जब देख रहे थे। सो यहाँ पर कैसे बनाया जाता है इसको, तो देखिए यहाँ पर कछुआ का जो स्मगलिंग करके इसका जो खोल होता है उतार करके इससे ए वाद्य यंत्र को बनाया जाता है। ठीक है, तो इस पर बैन भी लगाना चाहिए आदमी को। ठीक है, संथालों का यह प्रिय वाद्य यंत्र है, इसे झारखंड के वायलन भी कहा जाता है। ठीक है, कछुए की खाल या नारियल के खोल से इसका तुम्बा बनाया जाता है। क्लियर है, तुम्बा पहले जो हम लोग यूज करते थे वहां पर क्या चीज, लौकी का यूज किया जाता था। यहाँ पर कछुआ का छाल जो ऊपर का जो परत होता है या फिर जो नारियल का होता है उसका यूज किया जाता है। उस पर 3 तार लगे रहते हैं। घोड़े के पूंछ के बाल से गज बनाया जाता है। गज किसको बोला जाता है, ये जो बजाने वाला होता है। ठीक है, इसको गज बोला जाता है। धनुष टाइप का जो आपको देखने को मिलेगा, जो यहाँ पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक के ऊपर में लपेट दिया जाता है। गज और दंड के तारों की रगड़ से स्वर निकलता है। क्लियर है, तो ये भी हम लोग का कहीं ना कहीं रगड़ के बजाए जाने वाला एक यंत्र होता है, केंद्री।
ठीक है, चलिए अगले टाइप्स में हम लोग चलते हैं। इसका नाम है सिंगा। एक्चुअली ये हम लोगों का यहाँ पास नहीं होना चाहिए था। ये हम लोगों का एग्जाम्पल किसका होना चाहिए, तो ये हम लोगों का होना चाहिए था तंतु वाद्य यंत्र में। ये गलती से यहाँ पास आ चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पास हम लोग देख लिए तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगले हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है ये सिंगा। ये प्रॉपर इसका एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पास फूक के बजाया जाने वाला जो यंत्र होता है सो। आप शादी ब्याह में इसका देखते होंगे, पहले राजा महाराजा का जो शादी ये सब होता था, उसमें आगे साइड में ये सब रहते थे खड़ा होकर के। ठीक है, या कोई भी सूचना ये सब को देना होता था। ठीक है, तो अटेंशन करने के लिए इसका यूज किया जाता था। कैसे बनाया जाता है, तो अब तो इसको मेटल से भी बना सकते हैं, लेकिन जो पारंपरिक जो होता है वो भैंस के सींग को काट करके, ठीक है, उसको होल, उसका होल से जो आवाज निकलता था उससे बनाया जाता था इसको। ठीक है, तो इसके निचले सिरे से फूक मारी जाती थी। यहाँ से आप फूक मार सकते हैं। दूसरा सिरा कैसा होता था, तो चौड़ा होता था, इसे बजाया जाता था, मतलब फूक करके बजाया जाने वाला यह एक यंत्र है। दूसरा कि पशु को चराने में भी या नियंत्रण करने में इसका यूज किया जाता था। किसका, तो सींगे का। ठीक है, सिंह का। चलिए अगले वाद्य यंत्र की ओर चलते हैं हम लोग। अगला है हम लोगों का मदन भेरी। नाम बहुत अच्छा है। ठीक है, मदन भेरी। मदन भेरी कैसा होता है, ये हम लोगों का देखिए फूक के बजाया जाने वाला ही यंत्र है। इसमें भी होल लगा हुआ है, होल बना हुआ रहता है हम लोगों का, देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा हम लोगों का यंत्र होता है। क्या क्या चीज होता है, तो ये विवाह, छऊ, नृत्य जो होता है, ये सभी शहनाई अन्य चर्म वाद्यों के साथ में बजाया जाता है। मतलब एक सपोर्टिव इंस्ट्रूमेंट आप बोल सकते हैं। ठीक है, उस समय इसका यूज किया जाता है। कभी कभी इसकी ध्वनि का प्रयोग वन्य पशुओं को भगाने के लिए भी किया जाता है। इसकी लगभग 4 फीट लंबी लकड़ी की नली के अग्रभाग में पीतल की नली जड़ी हुई होती है। यानी कि यहाँ पर हम लोगों का एक पीतल का नली जुड़ा हुआ रहता है, इसके बीच से गया रहता है। स्वर नियंत्रित करने के लिए मुंह से हवा के दबाव को कम अथवा अधिक किया जाता है। यानी कि आप ये कंट्रोल ना इस होल के जरिए नहीं कर सकते हैं। आप अपना माउथ से जो भी यहाँ पर हवा डालेंगे उससे क्या चाहिए, आप कम या ज्यादा करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर, चलिए अगले हम लोग चलते हैं इंस्ट्रूमेंट की ओर। अगला है थाल। ठीक है, यानी कि मंजीरा से जिसका एग्जाम्पल दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का एग्जाम्पल दिया हुआ है मंजीरा का। थाला क्या चीज होता है, तो थाला एक इंस्ट्रूमेंट है हम लोगों का जो वाद्य यंत्र होता है। थाला कांच से निर्मित थाली होता है, जिसका गोलाकार किनारा 2 से 3 इंच उठा हुआ होता है। बीच में छेद होता है जिसमें रस्सी पिरो कर झुलाया जाता है और दोनों हाथ से इसको थाम करके बजाया जाता है। जैसे कि कीर्तन हो गया आपका, कोई भी पूजा पाठ में भी इसका यूज किया जाता है। देखिएगा आप, जैसे कीर्तन भजन ये सब में यूज किया जाता है। क्लियर, अगला क्या चीज हम लोग का शहनाई है यहाँ पर। शहनाई, ठीक है, तो छऊ, पाइका व नटुआ आदि नृत्यों में यह मुख्य वाद्य यंत्र होता है। इसके अतिरिक्त सदान समुदाय के विवाह, पूजन आदि के अवसरों पर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे मुरली हो गया, बांसुरी, स्वर नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। शहनाई ये बीच में हम लोग का जो आया था एक करताल, हम लोग का अगेन इसका एग्जाम्पल नहीं होगा। ये लास्ट में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, पीट करके बजाया जाने वाला है, उसमें इसका आने वाला है। ठीक है, तो अगला अगर हम लोग बात करें कि फूक के बजाया जाने वाला, तो उसका नाम है शहनाई। ठीक है, तो शहनाई बहुत जगह पर आप लोग देखे होंगे, शादी ये सब, शादी विवाह ये सब जितना हो गया आपका, पाइका या नटुआ जो नृत्य होता है उसमें सपोर्टिव इंस्ट्रूमेंट का काम करता है। ठीक है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों का दिया हुआ लगाया हुआ है। तो यहाँ पर यह मुरली के प्रकार का ही वाद्य यंत्र होता है। जैसे आप मुरली या बांसुरी देखेंगे उस प्रकार का दिखता होगा, परंतु अंतर यह है कि मुरली और बांसुरी में स्वर नियंत्रित करने के लिए जहाँ 6 छिद्र होते थे, जो होल बना हुआ रहता था, वही शहनाई में 7 छिद्र होते हैं, जो खोखले लकड़ी के लगभग 1 से 1.5 फीट लंबाई वाले टुकड़े पर बने होते हैं। फूके जाने वाले अपेक्षाकृत पुतले सिरे पर ताड़ के पत्ते से बनाया गया पुन्ना धागे से बंधा होता है। दूसरे सिरे पर पीतल अथवा कांसे का बना चोंगा कसा रहता है। आगे साइड का अगर बात करें तो यहाँ पर आपका वो चोंगा को लगाया जाता है। ताड़ पत्ते से बना पन्ना होठों में दबा करके फूंक मारने से पतला और तीखा स्वर निकलता है। ठीक है, बजाने समय आपको यहाँ पर एक पतला सा ताड़ का जो पत्ता होता है उसका यूज करना पड़ता है। तो एग्जाम्पल हुआ हम लोगों का शहनाई का, जो फूक के बजाया जाने वाला है। अब देखने वाले पीट कर बजाए जाने वाले जो यंत्र होते हैं, ये हम लोगों का 4th श्रेणी है, यानी कि चौथा हम लोग नंबर पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग देखने वाले, देखिए नगाड़े इस सब का यहाँ पर यूज किया गया है। नगाड़ा हो गया और पारंपरिक ढंग से बजाया जा रहा है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या क्या चीज हो सकता है, तो मांडर, नगाड़ा, ढोल, ढाक इत्यादि इसका प्रमुख एग्जाम्पल होता है। ठीक है, अगर मांडर का बात करें हम लोग, तो मांदर झारखंड का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र होता है जो सभी समुदाय द्वारा उपयोग में किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। यह बेलनाकार यंत्र होता है। जानते होंगे कि आप ढोलक कैसा होता है, देख सकते हैं प्लस पिक्चर में भी, ये वाला में भी आपका दिखाया गया। ये मतलब सिलेंड्रिकल टाइप होता है, दोनों साइड में से हम लोगों का उस चमड़ा को लपेट करके बनाया जाता है।
ठीक है, इसे लगभग सभी झारखंडी नृत्य में बजाया जाता है, मतलब कॉमन है, कोई भी चीज़ आपका शादी ब्याह हो गया, कोई भी डांस हो गया, सरहुल ये सब हो गया, वो सभी में इसका यूज किया जाता है, जो ढोलक होता है सो। क्लियर है? ढोलक नहीं, सॉरी, मांदर, माफी चाहेंगे, ठीक है। तो अगले हम लोग इंस्ट्रूमेंट की ओर चलते हैं, जिसका नाम है नगाड़ा। नगाड़ा आप कॉमनली देखे होंगे, मतलब ये पहले भी यूज किया जाता था, बहुत पुराना हम लोगों का वाद्य यंत्र है। तो प्रयोग विभिन्न अवसरों पर किया जाता है, जैसे कि आपका हो गया मांडर के साथ में इसके संगीत को अनिवार्य माना जाता है। मतलब जब जब मांडर का यूज किया जाता है बजाने के लिए, तो उस समय इसका भी यूज किया जाता है, मतलब नगाड़ा को साथ में बजाया जाता है। ठीक है। तो झारखंड का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है, आदिवासी और सदान दोनों समुदायों द्वारा इसका मतलब बजाने में इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है इतना तक? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है ढोल। ये तो कॉमन हर घर में आपको मिल जाएगा, कभी ना कभी एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज किया जाता है इसका। तो ढोल वैवाहिक समारोह, पर्व एवं पूजन आदि अवसरों पर ढोल बजाया जाता है। ठीक है। झारखंड के विभिन्न पर्व और कई लोक नृत्यों में इसका यूज होता है। तो इसमें भी आपका दोनों साइड में एक चमड़े का यूज किया जाता है। इसको कसने के लिए ये जो आपका बगल में बना हुआ रहता है, ये हम लोग टाइट करते हैं, तो इससे मतलब वो चमड़ा है थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है और आवाज बहुत अच्छा निकलता है। तो ये ढोलक हो गया हम लोग का पीट के बजाया जाने वाला का एग्जाम्पल। अगला है ढाक। ढाक का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जैसे कि नगाड़ा हो गया आपका, या फिर जैसे ढोल हो गया, वैसे ही हम लोगों का ढाक होता है। ढाक क्या चीज होता है? तो ढाक देखने में बोल के समान ही दिखाई पड़ता है, मतलब ढाक ढोलक के जैसा ही आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन इसका आकार ढोल और मांदर से कुछ बड़ा होता है। ठीक है। अगर जनरल देखें तो साइज में कुछ बड़ा है हम लोगों का। इसे प्रायः दुर्गा पूजा या फिर मनसा पूजा के समय में बजाया जाता है। ठीक है। पत्रका और नटुआ नृत्यों के समय विशेष रूप से बजाया जाता है, यानी कि जब जब नटुआ नृत्य हो गया या फिर पत्रका, इस समय इस मतलब इंस्ट्रूमेंट का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये हम लोगों का ढाक था, पीट के बजाए जाने वाले यंत्र का। तो ये हम लोगों का लास्ट स्लाइड था, अभी हम लोगों का खत्म होता है। आज का क्लास इतना ही तक था। उम्मीद है आप लोग इस सेक्शन को एंजॉय किए होंगे, पढ़े होंगे, ठीक है, और ध्यान यहाँ पर मतलब दिए होंगे क्लास के ऊपर में। तो आपको कोई भी अगर डाउट होता है या फिर कोई भी आप और इसमें एक्सप्लेनेशन चाहते हैं या कोई चेंज चाहते हैं सेशन में, ठीक है, तो आप हमको सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जरूर बताइएगा। और आप ये जो स्टैटिक्स जीके ये करीब से करीब 2 से 3 बार जरूर देख करके जाइएगा, इससे बाहर कभी भी नहीं आने वाला है। मतलब पहचानने के लिए दे सकता है कि आपका किस यंत्र में आपका यूज होता है, या फिर ये वाला यंत्र तंतु है, या फिर हम लोगों का मतलब ये ताल क्या चीज था, पीट करके बजाया जाने वाला है। तो ये सब पहचानने के लिए दिया जाता है। बाकी तो अभी जो क्वेश्चन हम ले करके आने वाले हैं स्टैटिक जीके में, वो सभी मिक्स होगा आपका, डांस का भी जिसमें होने वाला है, साथ ही साथ आपका इंस्ट्रूमेंटल होगा। तो आप पहचान सकेंगे उससे, उससे बाहर आपका कहीं भी नहीं आने वाला। ठीक है। तो अगला जो होने वाला है हम लोगों का, वो स्पोर्ट्स का स्टैटिक जीके होगा, जो झारखंड से स्पेशली होने वाला है। क्लियर है? चलिए हम लोग आज का क्लास इतना ही पर रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, फिर से मिलेंगे।